जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यमी की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम के 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे वे जलंधर का आश्रय पाकर अब फिर से भूमंडल में आकर रहने लगे। एक समय की बात है, वृंदा का पति वह वीर और उदार बुद्धि वाला समुद्र पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा और समस्त असुरों के साथ बैठा हुआ था। उसी समय अत्यंत प्रसन्न महातेजस्वी मूर्त स्वरूप तेजपुंज के समान भासित होते हुए शुक्राचार्य 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां पर आए हैं। उन गुरु को आते हुए देखकर प्रसन्न मन वाले उन सभी असुरों तथा जलंधर ने भी शीघ्र आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया है। उस सभा में सिर कटे हुए राहु को देखकर दैत्यराज समुद्रपुत्र जलंधर ने शीघ्रता पूर्वक शुक्राचार्य से यह पूछा है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, राहु के सिर को किसने काटा है? उस संपूर्ण वृतांत को मुझे ठीक ठीक बताइए। तो उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे सब कुछ बताया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अमृत के लिए देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन, राहु के शिर छेदन, रत्नों के अपहरण, दैत्यों के पराभव और देवों द्वारा किए गए अमृतपान, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ये सब कुछ सुनकर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोधित हो उठा है। उसने शीघ्र ही अपने घसमर नामक उत्तम दूत को बुलाकर उससे समस्त वृतांत कहा, जिसे गुरु शुक्राचार्य ने उससे बताया था। जलंधर दैत्य ने घसमर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा है। वह दूत स्वर्ग में जाकर इंद्र से कहने लगा है कि सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उन्होंने जो संदेश दिया है उसे आप सुने। उन्होंने कहा है कि हे देवाधम, तुमने किस कारण से पर्वत के द्वारा मेरे पिता समुद्र का मंथन किया और मेरे पिता के सारे रत्नों का अपहरण किया? तुमने यह उचित नहीं किया। उन सभी रत्नों को शीघ्र लौटा दो और विचार करके सब देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा है सुराधम, तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा भय उपस्थित होगा तथा तुम्हारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। यह मैं सत्य बात कह रहा हूँ। घसमर नामक दूत के इन वचनों को सुनकर देवराजेंद्र उससे कहने लगे हैं कि हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था कि पहले मेरे से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था और बहुत से दैत्यों की उसने रक्षा की थी। इससे मैंने भी उसके सारे रत्न हर लिए। सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से वैर करता था, वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहत किया था। अब तुम जाओ और समुद्र मंथने के सब कारण जलंधर से कहो। वह दूत इंद्रलोक से विदा होकर पृथ्वी पर आया है और सब वृतांत जलंधर दैत्य से कहा है। दैत्यराज क्रोध से फुंकारता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य, शुंभ निशुंभ आदि सेनाओं को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर सब देवताओं से युद्ध करने लगा है। नगर को चारों ओर से घेर कर स्थित उसकी बड़ी सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावतीपुरी से निकल पड़े हैं। इसके बाद देवों और दैत्यों की सेनाओं के बीच में मूसल, परिघ, बाण, गदा, परशु और विभिन्न शक्तियों से युद्ध होने लगा है। थोड़ी ही देर में सेनाएं रुधिर से लथपथ हो गई हैं। उस युद्ध में जितने दैत्य मारे गए उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल वर्षा करके जीवन दान दिया है। वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति ने भी द्रोण पर्वत से बारंबार दिव्य औषधियों को लाकर उनके द्वारा युद्ध में मृत देवताओं को जीवित किया है। तब जलंधर ने देवताओं को पुनर्जीवित होते देखकर क्रोध में भरकर शुक्राचार्य से ये कहा है
कि हे गुरुदेव, मेरे द्वारा युद्ध में मारे गए देवता जीवित कैसे होते जा रहे हैं? मैंने तो सुन रखा है कि संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त और किसी के पास है ही नहीं। सिंधु पुत्र जलंधर की ये बात सुनकर देते गुरु शुक्राचार्य ने प्रसन्नचित्त होकर कहा है कि हे तात, देवगुरु बृहस्पति द्रोण पर्वत से औषधियों को लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। ये सच बात है। हे तात, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरी हितकारी बात सुनो। तुम शीघ्र ही द्रोण पर्वत को अपनी भुजाओं से उखाड़कर समुद्र में डाल दो। देते गुरु शुक्राचार्य के द्वारा इस प्रकार कहा गया। वह दैत्येंद्र शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां पर पर्वतराज द्रोण था। उसने वेग पूर्वक अपनी भुजाओं से उस द्रोण पर्वत को लेकर शीघ्र ही समुद्र में डाल दिया। भगवान शिवजी के तेज के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जलंधर दैत्य के अंदर भगवान शिव का तेज था। इसके पश्चात जलंधर दैत्य विशाल सेना लेकर पुनः युद्ध स्थल में लौट आया है और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं का संहार करने लगा है। तब देवताओं को मृत देखकर देवगुरु बृहस्पति द्रोण पर्वत पर गए हैं, परंतु उन्होंने उस पर्वत राज को वहां नहीं देखा। दैत्यों के द्वारा पर्वत को अपहृत जानकर देवगुरु बृहस्पति भय से व्याकुल हो उठे हैं और आकर के व्याकुलचित होकर सब देवताओं से कहने लगे हैं कि हे देवताओं, तुम लोग भाग जाओ, महापर्वत द्रोण अब नहीं है। निश्चय ही समुद्र पुत्र जलंधर ने उससे ध्वस्त कर दिया है। सभी देवताओं का मर्दन करने वाला वह महादैत्य जलंधर जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि वह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। हे देवताओं, यह जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है तथा जैसा इसका प्रभाव है उसे मैं जानता हूँ। हे देवताओं, वह समय याद करो जब देवराज इंद्र ने भगवान शिवजी का अपमान किया था, तो उसका फल तो तुम्हें सबको भुगतना ही पड़ेगा। इतनी कथा सुनाकर आज देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि देवताओं के आचार्य बृहस्पति के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर भय से व्याकुल हुए उन देवगणों ने विजय की आशा त्याग दी है और उस दैत्यराज के द्वारा चारों ओर से मारे जाते हुए इंद्र सहित सभी देवता धैर्य त्याग कर दसों दिशाओं में भाग गए हैं। तब देवगणों को भागता हुआ देखकर सागर पुत्र दैत्य जलंधर ने शंख, भेरी तथा जय ध्वनि के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश किया है। तब उस दैत्य के नगरी में प्रविष्ट होने पर इंद्र आदि सब देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, एक समय देवराज इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया था। यह उसी का फल उसे मिला है कि अब अमरावतीपुरी पर स्वर्ग लोक में दैत्यों का अब आधिपत्य हो गया है। सब देवता वहां से भाग गए हैं। हे राजन, किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। शुभ कर्मों का फल शुभ ही आता है, लेकिन अगर कर्म अशुभ होंगे तो उसका फल अशुभ ही मिलेगा। हे राजन, यद्यपि देवताओं के पास असीमित शक्तियां थी, उन्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था, लेकिन उनके अपने बुरे कर्मों के कारण वो पराजित हुए हैं और अब सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए हैं। सब मिलकर भगवान का स्मरण करने लगे हैं। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 10वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवी देवता हो, हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता ही है। देवताओं की शक्तियां असीमित थी, लेकिन उनका अभिमान भी काफी बढ़ चुका था। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला रची है कि अब वो जाकर सुमेरु पर्वत की गुफा में छिपे हैं। भगवान शिव का अपमान कोई भी करेगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई देवता हो, उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इसी कारण हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बारंबार स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य मात्र को सदा अभिमान को त्याग कर भगवान की शरण में रहना चाहिए।
जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, अभिमान उनको छू भी नहीं सकता है। मान लीजिए किसी को गलती से अभिमान हो भी जाए तो भी भगवान उसके अभिमान को प्यार से दूर कर देते हैं। भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।